विवाहिता किरण देवी की इलाज के दौरान मौत, ससुरालियों पर मारपीट करने का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। ग्राम पंचायत ललौरी खड़ा निवासी प्रमोद पुत्र जमुना प्रसाद के द्वारा थाना जहानाबाद में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक उसने अपनी बहन किरण की शादी थाना गजरौला क्षेत्र के गांव देवीपुरा निवासी राजेंद्र कुमार से 20 जून 2022 को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दहेज देकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराली जन ने 2 लाख रुपए और एक कार की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न करने पर पीड़िता को प्रताड़ित करने लगे। 13 सितंबर 2023 को किरण ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद भी प्रताड़नाओं में कोई कमी नहीं आई। 7 फरवरी 2024 को किरण के साथ मारपीट की गई। चीखने चिल्लाने पर पड़ोसियों द्वारा विवाहिता को बचाया गया। जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग देवीपुरा गांव पहुंचे और मरणासन अवस्था में विवाहिता को पीलीभीत के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां प्रताप अस्पताल बरेली आईसीयू में भर्ती कराया गया। 25 फरवरी 2024 को पीड़िता किरण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान पीड़िता ने अपने वीडियो बयानों में मारपीट करने वाले आरोपियों के नाम भी कबूले हैं। आरोप है कि जहानाबाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। एएचएन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। मारपीट करके भाग गए थे मुझसे। उसके बाद इन लोगों ने फैसले की बात की, तो कह रहे थे कि इलाज करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, इलाज करवा दो आके, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बहन जिंदा चाहिए। तो हॉस्पिटल में आने के बाद इनने फिर से धमकी दी कि हम या तो ये जान से मरेगी या फिर इससे अगर जिंदा बच गई तो भीख मंगवाएंगे, और जो बच्चा है इसका, इसे भी जान से मार देंगे। बहनोई मेरे वकील हैं और मामा विधायक हैं, ऐसे नाम गिनाते थे, और मार देंगे, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसने धमकी दी? राजेंद्र ने हमारे। अच्छा, जो बहनोई है उन्होंने धमकी दी थी कि इसे मार देंगे। मेरे भाई ओम प्रकाश और केपी वहाँ लेके आए थे, और ऋषि नाम का लड़का और था नवाबगंज का। 15-20 लड़के लेके आए थे जिन्होंने मुझे मारा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देख। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ रहते हैं? यही गांव में ललोई खड़ा। ललोई खड़ा। क्या मामला हुआ था पूरा? जो मेरी बहन थी, उससे पहले मैं जैसे वहाँ शादी की है 20 जून 2022 में मैंने शादी की थी। अपने जो मुझे भी समर्थ हूँ उस हिसाब से की थी मैंने। जो रिश्ता उनका चलता रहा उन्होंने चलाया। उसके बाद उन्होंने मारपीट भी की, और जो एक बार जून में ही मारा था, शिकायत की थी उन्होंने। हमने कहा था तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 15 नवंबर को, मतलब ये 13 नवंबर को यहाँ डिलीवरी हुई सरकारी अस्पताल में 2023 में। लल्ला की 4 महीने 14 दिन लल्ला है, वो मेरे पास ही है। और उनका जो बयान है मेरी बहन का, मतलब जो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मारा तोड़ा है, और मतलब 8 दिन पहले ही मारा तोड़ा था। और 7 तारीख को मैं शाम 8:30-9 बीच में लेने गया था उन्हें मैं लेके आया, तो उनकी अवस्था बिल्कुल मरण अवस्था थी। ऐसा नहीं था उनमें कुछ खास ज्यादा हो। मैंने नीरज गुप्ता के यहाँ पहले ट्रीटमेंट के लिए लाया। वहाँ जब उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं हाईएस्ट रेफर किया था। उन्होंने मतलब अपने से सही क्वालिटी के डॉक्टर के लिए मुझे बरेली लखनऊ की एडवाइस करी थी। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ क्योंकि इलाज मैंने कराया था कि मैं जाके लखनऊ ले जाता। मैं बरेली लेके गया था। वहाँ जाके मतलब मैंने उनका इलाज कराया। 8 तारीख से आईसीयू में ही रखा। 23 तारीख तो वो आईसीयू में ही रही। 25 तक आईसीयू में रही। 25 को सुबह 7:15 बजे एक्सपायर हो गई। तो जो उनके ससुराल वाले थे वो लोग कोई आए थे देखने? नहीं आए थे? वो 1 बार 2 बार गए थे। उन्हें राजनीति संरक्षण प्राप्त है नवाबगंज के द्वारा। वो उनके 2 जीजा हैं, वो अधिवक्ता हैं। वो कौन है? एक लाला राम है जो वैसे सिविल वगैरह केस देखते हैं नॉर्मल, और एक है जो मतलब कचहरी देखते हैं, इनका नाम महेंद्र कुमार जी है। महेंद्र कुमार। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं? एक तो मतलब तहसील में बैठते हैं, जो कि कानूनी कार्रवाई। कहाँ तहसील में? नवाबगंज तहसील में। अच्छा, नवाबगंज तहसील में। दोनों अधिवक्ता हैं, दोनों नवाबगंज तहसील में ही बैठते हैं। अच्छा, नवाबगंज तहसील में बैठते हैं। खास कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोगों ने पुलिस के लिए तहरीर दी थी? हाँ, मैंने 13 तारीख को अपने थाने में दी थी जहानाबाद में, और 22 तारीख को कप्तान साहब के यहाँ दी थी, मतलब पीलीभीत जाके। कप्तान साहब ने आपके लिए क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा आप जाइए, उचित कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो रही है, पर जिस स्पीड में होनी चाहिए, जिस स्पीड पे मतलब हमारी बाबा मतलब मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उस हिसाब से कोई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चौराहे पर अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो तो संदिग्ध दूसरा चौराहा नहीं मिलेगा। पर यहाँ तो आज 3-4 दिन हो गए हैं। कोई इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है? एक पिता की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सबके नंबर ऑन है।
कितने लोगों के नाम दर्ज है तहरीर में? 9 लोगों के दर्ज हैं, जो कि मेरी बहन के बयान में है। 23 तारीख को उनका मेरा बयान रिकॉर्डेड है। उन्होंने ही बताया, हमने सवाल जवाब उनसे ज्यादा नहीं किया था, उनकी अवस्था नहीं थी इस बारे में कि वो बोल पाए। जी। उन्होंने ही बताया था जो कुछ है। अब अगर ये परिस्थितियां चलती रही तो सरकार किसी की हो तो ऐसे तो बहन बेटी का हम शादी करना बंद कर दें, घर ही बिठाते रहे। हम उससे पहले उन्हें ट्रैक्टर खरीदा था, तो हमने 5 लाख रुपए ट्रैक्टर ट्राली दोनों के लिए दिए थे, जो कि उन्होंने हमें वो भी नहीं दिया। अगर आपको इम्प्रूव चाहिए तो हमने 6.5 लाख का मैं ब्याज से पैसा जमा किया, पापा के अकाउंट से, सैलरी अकाउंट है, तो उससे 8 लाख रुपए का लोन कराया था हमने। जी। आपको इस बात का एविडेंस भी दे सकते हैं। तो जो आपकी तहरीर है उस हिसाब से कार्रवाई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? तो मुकदमा उस हिसाब से दर्ज है, पर हम जिस हिसाब से चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो अच्छी तरीके से, वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। अच्छा, अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं? कछुए की चाल की, मतलब आज भी वही प्रोग्रेस है जो कछुए चाल की होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं थोड़ी स्पीड पकड़े, क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट ना करो तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो। हमारे तो चला गया, हमने आईसीयू में उसका पैसा लगाया 4.5 लाख के करीब। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी बहन को न्याय दिलाना है बस। हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर वो जिंदा रहती लगभग हम इतना और लगा देते, चाहे हम खुद को बेचते, पर हम लगाते हैं, क्योंकि वो हमारी बहन नहीं, भाई की तरह हमने पाली थी। एक ही बहन थी हमारी, 2-4 बहनें भी नहीं थी। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं कि उचित से और तेजी से कार्रवाई की जाए, जो भी है गिरफ्तारी वगैरह जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि हमें आपको न्याय मिल सके। हमें न्याय की जो आश्वासन मिलता है, हमें न्याय की जो उम्मीद है वो प्रशासन से हमें मिल सके। अच्छा, यहाँ से अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं की जाती, तो आगे आपकी क्या प्रोसीजर रहेगी? आगे हम अपने बाबा जी से एक बार पूछेंगे कि हमने आपको चुना है क्या, इसलिए चुना है कि बहन बेटी हमारी सुरक्षित ना रहे। जी। बाकी तो और सरकारों की तरह होगा सिस्टम सब। आगे कार्रवाई करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। मेरी सास मुझे मारते हैं, पति भी मारते हैं और जेठ भी, जेठानी भी, सब मारते हैं। और सब मारने के बाद कहते हैं घर से निकल जा, 5 लाख रुपए घर से लेके आ, वरना तो ये घर से निकाल दूँगी। ट्रैक्टर लिया मेरे पापा ने तो 5 लाख रुपए लिए, और फिर उसके बाद 10 लाख रुपए की और मांग थी कार लेने की। उसके बाद कहा कार अगर नहीं मिली तो तुझे घर से निकाल दूँगा। और अपने पापा पेट में मेरे ऐसी लात मारी थी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे पेट में दर्द होता रहता था। उसके बाद मैं वहाँ रहती थी, तो मेरा बेटा हुआ, मैं बेटा के साथ रहती थी, तब भी मारते थे सब लोग। कहते थे काम करो ना करो, बेटा नहीं लोगे, गोरी काम करो, काम करना ज़रूरी है तुम्हारा, बड़ी चाहे करे ना करे, होगा। और कहते हैं मेरा है तो बदमाश है, क्या कर देंगे तेरे घर वाले, मेरे घर वाले तेरे घर वालों को उड़ा देंगे। और जीजा भी कहते हैं कि तेरे घर वालों को उड़ा देंगे, और सब कुछ लूट लिया मेरा, और खाना पीना सब कुछ। और कहते हैं कि बदमाशी दिखाते हैं हमसे, कहते जीजा वकील है, मेरा वकील है, ये सब बदमाशी दिखाते हैं। कहते तेरे भाइयों को जान से मार देंगे, तेरे भाइयों को मरवा देंगे, दोनों भाइयों को। और क्या कहते हैं तेरे भाई एक भी जिंदा नहीं रहेंगे।